नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को और वक्त हो चला हमारा खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुरादाबाद की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने छजलैट मामले में पूर्व सांसद आजम खान के बेटे आजम खान और विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई है। वही विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सभी 7 आरोपियों को मामले में बरी कर दिया गया है। दरअसल ये मामला 15 साल पुराना है। 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था। इससे उनके समर्थक भड़क गए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस मामले में अब्दुल्ला समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। तो 7 आरोपियों को कोर्ट ने इस मामले में बरी किया है, लेकिन सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक दल और उनके दिग्गज जन समर्थन के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसके लिए बाबाओं का सहारा भी लिया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर धाम सरकार से CM शिवराज 18 फरवरी को मिलने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले PCC चीफ कमलनाथ ने बागेश्वर सरकार से मुलाकात कर ली है। मध्य प्रदेश में इन दिनों धार्मिक आयोजन और दरबार पॉलिटिक्स के पावर सेंटर बन रहे हैं, जहां आम आदमी से लेकर नेता तक हाजिरी लगाने से नहीं चूक रहे हैं। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में 13 से 19 फरवरी तक धर्म का महाकुंभ हो रहा है। इसके पहले ही दिन PCC चीफ कमलनाथ ने वहां पहुंचकर अपने राजनीतिक विरोधियों को चौंका दिया। एक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोलते रहे। ऐसे में बागेश्वर सरकार से बंद कमरे में कमलनाथ की मुलाकात बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। मुलाकात के बाद कमलनाथ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर करें। खबर है कि 18 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। ऐसे में बागेश्वर सरकार से कमलनाथ की गुफ्तगू पर बीजेपी नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बता रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस को हिंदू धर्म की याद आने लगी है। दोहरा चरित्र है, इसका जवाब मध्य प्रदेश नहीं देश की जनता भी चाहती है कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने बागेश्वर धाम के ऊपर आक्रमण किए, तो क्या इसके लिए कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी से कहेंगे कि वो माफी मांगे, या फिर कमलनाथ जी एज ए कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते से क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? तो कांग्रेस पार्टी को बागेश्वर धाम भी दिखते हैं, हिंदू भी दिखता है, हिंदू धर्म भी दिखता है। तो ये सब चुनावी यात्राएं हैं और एक नेता जाते हैं, एक नेता विरोध करते हैं। बीजेपी नेताओं के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। ये विवाद उनके खिलाफ जो पैदा किया है, ये नागपुर से हुआ, जो RSS का गढ़ है, जहाँ बीजेपी की सरकार है। ये सब चीज़ें वहाँ से पैदा की। ये लोग ऐसे पैदा करते हैं, ये बीजेपी, और फिर समर्थन में खड़े होकर अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेताओं के घाटों पर पूजन, मंदिरों में दर्शन और संतों की सेवा। चुनाव आते ही ऐसे नज़ारे आम हो जाते हैं। राजनेता ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू वोट बैंक को साधे बिना जीत मुश्किल है। यही वजह है कि बागेश्वर सरकार का विरोध करने के बाद अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और बीजेपी का तो अपनी फेवरेट पिच से हटने का सवाल ही नहीं उठता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में बाबाओं के दरबार में नेताओं का भी जमावड़ा लगा है। PCC चीफ कमलनाथ जहां बागेश्वर धाम पहुंचे, पंडोखर सरकार ने भोपाल में दरबार लगाया।
इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम विवाद पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जगह राम राज्य की स्थापना पर जोर दिया। चमत्कार और सिद्धि को लेकर चल रहे विवादों के बीच मध्य प्रदेश के पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर पंडोखर सरकार ने भोपाल में दरबार लगाया है। इस दौरान उन्होंने दरबारों के परीक्षण की हिमायत की। भारतीय सनातन को बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है, तो समय समय पर परीक्षण होना चाहिए कि भाई उचित है या नहीं। पंडोखर सरकार ने पर्चा बनाने को विद्या, गणित, विज्ञान और शक्ति बताया, लेकिन ये भी कहा कि ये पर्चा बनाने वाले के ज्ञान पर निर्भर करता है। विद्या है, गणित है, ज्योतिष है, ये तो मानने वाले के ऊपर है और जानने वाले के ऊपर है कि आपकी आंखें कैसी हैं, आपका ज्ञान कैसा है और किसके पास जा रहे हैं, क्या प्रमाणिक गुरु है। पंडोखर सरकार ने हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के सवाल पर राम राज्य की स्थापना पर जोर दिया। इस समय मात्र राम राज्य की स्थापना की आवश्यकता है, क्योंकि राम राज्य की स्थापना हो जाएगी तो हिंदू राष्ट्र साफ हो जाएगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र के हिमायती हैं। वहीं पंडोखर सरकार ने राम राज्य की बात कहकर अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र का ही समर्थन किया है। बस्तर में नक्सलियों के निशाने पर बीजेपी नेता हैं। एक हफ्ते में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। बीजेपी नेताओं की हत्या का मुद्दा आज लोकसभा में भी गूंजा। तस्वीरें नारायणपुर की हैं, जहां 2-3 दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने उस स्थानीय नेता को श्रद्धांजलि दी थी, जिसकी नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ में बीजेपी पदाधिकारियों की निर्मम हत्या पर लोकसभा में जमकर बरसे। भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। कुल मिलाकर अरुण साव ने बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को लेकर राज्य की भूपेश सरकार पर कई सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश ने कहा कि मेरे से ज्यादा सुरक्षा रमन सिंह की है। बीजेपी के सभी नेताओं को हमने सुरक्षा दी है। सुरक्षा हटाने का काम बीजेपी सरकार करती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने हटाई है। Z+ है, हमने कहीं कमी नहीं की। रमन सिंह जी की क्या स्थिति है, कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते भी नहीं, और उसकी सुरक्षा देखिए, मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा उनको मिला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी नेताओं की बस्तर यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा एक गंभीर मसला है, जिस पर सार्थक पहल करनी होगी। सतना जिले के मैहर में शारदा मंदिर में संचालित रोपवे के किराए में इजाफे का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी की कोशिश की, जिस पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीरें सतना जिले के मैहर की है, जहां शारदा मंदिर जाने के लिए संचालित रोपवे का किराया बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी रोपवे में तालाबंदी करने जा रहे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई। कांग्रेस ने 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और बढ़ा किराया वापस लेने की मांग की। ऐसा न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। मैहर जिले का प्रशासन और सरकार मध्य प्रदेश की इसे कमाई का अड्डा बनाना चाहती है। आने वाले समय में इसे हम लोग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी की अगुवाई में इसे प्रदेश स्तर का आंदोलन बनाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि रोपवे कंपनी ने प्रति व्यक्ति किराए में 40 रुपए बढ़ा दिए हैं। यही नहीं, बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं से वसूली भी की जाती है। अगर हमारे पास इसमें वीडियोग्राफर जो बुलाया तो उसके कुछ होगी, जो भी जानकारी उसके हिसाब से कुछ किया जाएगा। दरअसल देवी दर्शन के लिए देश भर से लोग मैहर आते हैं। ऐसे में रोपवे के किराए में बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बिजली के बकायादारों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर में अब बड़े बकायादारों की संपत्ति के खसरे में बकाया राशि दर्ज करने जा रही है। साथ ही उनके बैंक खाते भी सीज किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस इस फैसले पर आपत्ति जता रही। एमपी में बकायेदारों से 1-1 रुपए की वसूली के लिए बिजली कंपनी ने सख्ती शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत ग्वालियर से हुई, जहां मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का 1.25 लाख उपभोक्ताओं पर 400 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया है। हद तो यह है कि कनेक्शन कटने पर भी लोग बकाया बिल जमा नहीं कर रहे। लिहाजा कंपनी ने शुरुआत में 47,000 उपभोक्ताओं को नोटिस दिया, लेकिन बकायेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई तो कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र के बकायेदारों के जमीन के खसरे में बकाया राशि दर्ज कराएगी। रिकॉर्ड्स में ये
दर्ज करें कि इस प्रॉपर्टी पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी है उतना अमाउंट बकाया है। कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है, तो वहीं कानून के जानकार भी इसे न्याय संगत नहीं मानते। लोकतंत्र में किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं है और इस प्रकार का कृत्य करने के बाद इनको सत्ता में रहने को अधिकार नहीं है। बिजली विभाग इस टाइप से प्रक्रिया को ला रही है, कोई कानून ला रही है, जो लेंदी प्रोसेस है, बड़ी प्रोसेस है और इसमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखना है कि बिजली कंपनी का ये फॉर्मूला चुनावी साल में कहीं सरकार के लिए मुसीबत न खड़ी कर दे। छत्तीसगढ़ में पीएससी की परीक्षा के कथित गलत सवालों पर सियासत हो रही, जिसका संबंध भेंट मुलाकात कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग का कार्यालय है, जिसके जरिए से कराई गई पीएससी की परीक्षा के प्रश्न पत्र पर सवाल उठ रहे हैं। पीएससी की परीक्षा पर पूछे गए सवाल पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि कुछ सवालों में सही विकल्प ही नहीं दिया गया था, कुछ सवालों के विकल्प में 200 साल के अंतर हैं। अब बच्चों से ये पूछा गया कि राजनांदगांव में सीएम ने भेंट मुलाकात कब की। ये सब जानबूझकर इसीलिए किया जा रहा है कि एक गाँव का गरीब व्यक्ति कभी आगे न बढ़ सके। गांव जिले में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कौन सी तारीख को संपन्न हुआ? इस तरह के आत्ममुग्धता और अप्रासंगिक तथ्यों से संबंधित प्रश्न है। इस तरह के अप्रासंगिक और स्तरहीन प्रश्न पूछकर भ्रष्टाचार की स्थितियों को पीएससी में निर्मित किया जा रहा है। बीजेपी के पीएससी को लेकर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी भेंट मुलाकात और गौठान से घबरा गई है, इसीलिए पीएससी के प्रश्नों का विरोध कर रही है। राजनांदगांव और गौठान का मामला आप दोनों देखिए, दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसको पूरी दुनिया समझ रही है, पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है। वो समझ रहे हैं कि इससे वर्तमान के मुख्यमंत्री और उनके सरकार की लोकप्रियता लगातार जनता के बीच में बढ़ रही है, इसलिए उस बात को घुमाना चाहते हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन पीएससी जैसी परीक्षाओं के प्रश्नों पर सवाल खड़े होना एक गंभीर मसला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की विकास यात्रा जारी है और भोपाल में कांग्रेस के कब्जे वाली मध्य विधानसभा में भी बीजेपी ने प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में विकास यात्रा निकाली। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने नाला बनाने के लिए 2.75 करोड़ यानी 2.25 करोड़ के आसपास, पार्क के साथ सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की। साथ ही मंत्री ने गुलमोहर कॉलोनी को नगर निगम में हस्तांतरित करने की घोषणा भी की। मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निराकरण भी किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विकास यात्रा जन कल्याण का महायज्ञ है, जिसमें वार्ड वार्ड जाकर विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। वहीं कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने विकास यात्रा को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार के 18 साल के विकास की पोल खोलने कांग्रेस विकास खोजो यात्रा निकालेगी। उधर छिंदवाड़ा में कांग्रेस के 4 विधायकों ने विकास यात्रा का विरोध कर प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप लगाया। वार्डों में यात्रा जाती है, वार्ड की जनता यात्रा में सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। जो योजनाओं के स्वीकृति पत्र हैं वो वितरित किए जाते हैं। ऐसे हैं नहीं, कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेके घी पी रहे हैं, लेकिन 3200 करोड़ रुपए का विकास कर करेंगे। जो हमारी विधायक निधि के पैसे हमने जो स्वीकृति कराई उसको भी अपने पर्चों में डाल रहे हैं कि ये हमने विकास कार्य कर दिया। ये टोटल विकास यात्रा फर्जी विकास यात्रा है। जो प्रोजेक्ट माननीय कमलनाथ जी ने बनाया था, यदि बहुत विकास की बात करते हैं या बहुत अपने शासन की बात कर रहे हैं, तो जितनी हमारी जो सबसे बड़ी जो योजना थी संस्कृत कॉलेज का, उसका बजट क्यों काटा गया, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ही बताए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की विकास यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। रीवा में त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी विकास यात्रा में गले में सांप लटकाकर बीन बजाते हुए नजर आए। रायसेन के उदयपुरा में पूर्व विधायक रामकिशन पटेल घोड़े में नजर आए। वहीं रायसेन के बरेली में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र शिवाजी पटेल भजन मंडली के साथ गाते नजर आए। उधर दतिया के भांडेर में भीड़ जुटाने के लिए फूहड़ डांस कराया गया, जिसे लेकर सवाल भी उठे। वहीं खंडवा में भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्थानीय कलाकार लोग लोकगीत गा रहे हैं और विधायक देवेंद्र वर्मा और कलेक्टर अनूप कुमार उसमें झूमते हुए नजर आ रहे हैं। उधर छतरपुर में विकास यात्रा का एक युवक ने अनोखा विरोध किया। युवक ने गधे पर बैठकर विकास यात्रा का विरोध किया। वक्त बदलता है तो किस्से बदल जाते हैं, दौर बदलता है तो तराने बदल जाते हैं। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है मोहब्बत की खुशबू, लेकिन इश्क का ये रंग भी
वक्त के साथ बदल जाए तो? जी हां, वैलेंटाइन डे पर रिश्तों का एक अलग अफसाना आइए आपको दिखाते हैं। दिल की गलियों में जब खिलते हैं प्यार के फूल, फिजाओं में गूंज उठता है प्यार का तराना। मोहब्बत नाम ही है एक ऐसे खूबसूरत एहसास का जिसने पूरी कायनात को अपनी आगोश में ले रखा है। इश्क की खुशबू से तर नई दुनिया के ये दोनों मोहब्बत के नए दीवाने हैं। एक दूसरे के प्यार में डूबते उतरते ये संध्या और हेमू हैं। इनके इश्क और इजहार को देखने में तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इनकी जिंदगी के मोहब्बत से भीगे पन्ने पलटेंगे तो एक नया अफसाना दिखेगा। चलिए काली सलवार वाली इस संध्या से शुरू करते हैं। बेमे तरह की रहने वाली संध्या कभी शंकर थी। इसी तरह ये भोपाल का कृष्णा है जो कभी हेमू हुआ करती थी। शंकर को लड़कियों की तरह सजना संवरना और शर्माना पसंद था, तो हेमू को लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहनने और बाल कटाने का शौक। छोटी उम्र में ही दोनों को यह एहसास हो गया था कि वे जो हैं दरअसल वो नहीं हैं। मुझे अच्छा लगता था लड़कियों जैसा रहना, लड़कियों के साथ रहना, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने आप को लड़की फील कर रही थी। बाल कटाने पे और मतलब कपड़े ना पहनने पे से लड़कियों वाले तो बहुत मारते थे मुझे। 15 साल तक तो मैं लड़कियों वाले कपड़े पहने, उसके बाद नहीं पहने। शंकर ने अपने भीतर की संध्या को पहचान कर जब उसे पहचान देने की कोशिश की तो घर के साथ समाज से अलग होती गई। कुछ ऐसा ही हुआ हेमू के साथ भी, जिसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद आते थे। दोनों को सच्चे साथी की तलाश थी और उनकी ये तलाश एक दिन इंस्टाग्राम पर एक दूसरे पर आकर खत्म हुई। इंस्टाग्राम में हम एक दूसरे को मिले 8 महीने से पहले, तो मतलब उन्होंने मुझे प्रपोज किया। तभी 8 महीने पहले इंस्टाग्राम पे हुई थी, मैसेज में बातचीत हुई थोड़ी टाइम तक, और फिर हमने एक दूसरे को फ़ोन करना स्टार्ट किया, अपने बारे में बताया। 8 महीने पहले शुरू हुई उनकी दोस्ती अब एक नई तरह की मोहब्बत के मोड़ पर आकर खड़ी है, जहां से वे इस रिश्ते को नया नाम देना चाहते हैं। एक दूसरे से बेपनाह इश्क करने वाले संध्या और कृष्णा हार्मोन्स बदलकर ऑपरेशन कराने के बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के होना चाहते हैं। मेरा भी सपना था कि मुझे एक मतलब जीवन साथी मिले। मैंने बहुत स्टार्टिंग में एक लड़का खोजने की कोशिश की जो अच्छा हो, जो मुझे सपोर्ट कर पाए, मुझे समझ सके। बाद में हम लोग एक साथ ही रहेंगे और फिर शादी भी करेंगे, और जॉब के बाद में धीरे धीरे करके हम लोग हार्मोन्स लेंगे और फिर सर्जरी करवाएंगे। कहते हैं कि मोहब्बत जब होती है तो अपनी जाफरानी महक के लिए चट्टानों को चीर कर फूल उगा देती है। दो धड़कन ने एक दूसरे के दिल में अपना घर कर लिया है। इनकी आंखों में पल रहा ख्वाब अपने इश्क से इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने के लिए बेकरार है। इनकी इस मोहब्बत को पूरी दुनिया का सलाम। सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए लॉकअप मेरे सहयोगी अविनाश के साथ। नमस्कार।